साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ सुनो जनता की। आज हमारी मौजूदगी लखनऊ में हुई है। हाई कोर्ट के अधिवक्ता सनी पटेल जी हमारे साथ हैं। कुछ मुद्दों पर बात होगी। भैया जी के पहले जो कोटक्स में दिल्ली में चल रहा था उस मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा और सबसे विशेष करके धन्यवाद करना चाहूँगा आप जैसे समाज के प्रहरी, आप जैसे लोग, अंतिम पायदान के लोग जो समाज के गरीब गुरबों की समाज के न्याय की बात करते हैं, उनकी आवाज़ उठाते हैं अपने चैनल के माध्यम से। मुकेश वर्मा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी भैया, और एक चीज़ है कि जो इस्तीफ़ा दिया गया धर्मेंद्र प्रधान जी का, उसमें लोग जो बता रहे हैं कि सब लोग मेहनत किए उसके बाद कुर्मियों का नाम आ रहा है आगे, इस पे क्या कहना चाहेंगे? एक चीज़ मैं हमेशा कहूँगा, मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, मेरी सत्यता है। मैं कुर्मी जात में पैदा हुआ हूँ, ये हमारी सत्यता है और ये हमारा घर, हमारा परिवार है। और धर्मेंद्र प्रधान जी, मैं आज तक नहीं जानता था वो कुर्मी है। और मुझे लगता है कि मैं उत्तर प्रदेश में निवास करता हूँ। उत्तर प्रदेश का मुझे लगता है 95% लोग जो हैं, जो भाजपा से पॉलिटिक्स नहीं करते होंगे, उनको नहीं पता होगा कि धर्मेंद्र प्रधान जी कुर्मी है। यही सत्यता है। ये इस्तीफा देने के बाद पता चला धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे कुर्मी समाज से आते हैं। जी, इसके पहले कोई जानकारी नहीं मिली थी किसी को कोई जानकारी नहीं थी। और लिखते भी नहीं थे। हाँ, लिखते भी नहीं थे, बोलते भी नहीं थे, कहीं आज तक सामाजिक किसी कार्यक्रमों में, समाज के लोग कार्यक्रमों में कहीं गए गए नहीं। स्वाभाविक है, जब सामाजिक कार्यक्रमों में हम लोग भी जाते रहते हैं, कुर्मी समाज के जो कार्यक्रम होता है यहाँ से लेकर छत्तीसगढ़, यहाँ जहाँ भी कार्यक्रम होता है, कहीं आज तक दिखे नहीं। तो स्वाभाविक हम इनको नहीं जानते हैं। और दूसरी बात, मैं एक बात सत्य कह रहा हूँ, सनी पटेल कुर्मी होना महानता नहीं। मैं हमेशा कहूँ, मैं अपने साथियों से कहना चाह रहा हूँ, आप सनी पटेल को सिर्फ कुर्मी की वजह से मत पसंद करिए। सनी पटेल को कुर्मी जात पैदा होने की वजह से मत पसंद करिए। सनी पटेल का कुर्मी जात के प्रति क्या योगदान है, कुर्मी समाज के प्रति क्या योगदान है, कुर्मी, आप सनी पटेल जहां बैठे हैं, हाईकोर्ट लखनऊ वकालत करते हैं, यहां से समाज को क्या दे रहे हैं, समाज की लड़ाई को लड़ क्या रहे हैं। मैं मंत्री, अगर सनी पटेल मंत्री है, तो सनी पटेल समाज के लिए कितना लाभ दे रहे हैं, सनी पटेल समाज को कितना तवज्जो दे रहे हैं, इसके ऊपर सनी पटेल का सम्मान होना चाहिए। ना कि सनी पटेल मंत्री हैं सिर्फ इसलिए समाज सम्मान करना शुरू कर दे। सनी पटेल सिर्फ वकील है तो इसलिए सम्मान मत करिएगा। मैं सबसे कह रहा हूँ, सनी पटेल का भी सम्मान मत करिएगा। सनी पटेल अगर समाज के लिए खड़े ना मिले, सनी पटेल अगर समाज की लड़ाई को न लड़े, सनी पटेल का सम्मान बिल्कुल मत करिएगा। और एक बात कही आपने, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, भाई एक अंदर की मेरे भी भावना है कि हमारे कुर्मी समाज के व्यक्ति थे, कहीं न कहीं थोड़ा-सा भावना है, मैं जिस जात पैदा हुआ, वो सत्यता है कि एज़ व्यक्तिगत उनका इस्तीफा नहीं होना चाहिए था, एज़ व्यक्तिगत। लेकिन वो शिक्षा मंत्री थे, उनकी जवाबदेही होती है। शिक्षा विभाग में जो समस्या हो रही है, जो पेपर लीक हो रहे हैं, उनकी जवाबदेही है, क्योंकि विभाग का सबसे बड़ा मालिक शिक्षा मंत्री होता है। शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी होती है कि अपने जो अधीनस्थ अधिकारी हैं, जितने भी बड़े अधिकारी हैं, उनको कार्रवाई करके उनको जेल भिजवाते हैं। जी, तो आपका ये कहना है कि वो जातिवाद से हट के चाहे जो होगा, उसके साथ वही होना मैं चाहिए वही था। कह रहा हूँ, जातवाद से हट के कभी न्याय की बात, मैं वकील हूँ तो न्याय की बात करता हूँ। जी भैया। कभी-कभी मैं कह रहा हूँ, मैं अपने सगा भाई भी अगर हमारे पूरे समाज का नुकसान कर रहा है, जी, पूरे देश का नुकसान करेगा, देश के युवाओं को नुकसान करेगा, तो मैं सनी पटेल उसमें एक अन्यायिक व्यक्ति हूँ, मैं उसके खिलाफ ही खड़ा हो जाऊँ। जी, आप न्याय के लिए मैं लड़ते हैं तो न्याय की न्याय बात के लिए ही करता हूँ, खड़े रहेंगे। स्वाभाविक न्याय की बात करूँगा, न्याय के अधिकार की बात करूँगा। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान जी को अगर सनी पटेल की खून की जरूरत पड़ेगी, सनी पटेल को कभी याद करेंगे, सनी पटेल की जरूरत पड़ेगी, धर्मेंद्र प्रधान के लिए खून के लिए सबसे पहले सनी पटेल खड़ा मिलेगा। वो हमारे समाज की बात है, व्यक्तिगत बात है। कोई धर्मेंद्र प्रधान को गाली देगा तो उसके खिलाफ मैं खड़ा रहूंगा। धर्मेंद्र प्रधान की माँ बहन कुछ कोई बोलेगा तो उसके खिलाफ मैं बोलूंगा, भले वो भाजपा में है, सपा में है, कांग्रेस से मतलब नहीं है। हमारे समाज को व्यक्तिगत कोई, हाँ, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी एज ए मिनिस्टर, मैं उनका एज ए शिक्षा मंत्री के रूप में उनका विरोध करता हूँ। शिक्षा मंत्री के रूप में इसलिए विरोध करता हूँ कि मैं जिस समाज में पैदा हुआ हूँ, कुर्मी जात, और कुर्मी जात के ज्यादातर बच्चे, आप पता करिएगा, आप डाटा उठा के देख लीजिएगा, ज्यादातर बच्चे मेडिकल की तैयारी करते हैं। जी, तो मेडिकल की तैयारी करते हैं, उसमें से 90%, 80% ये मान चलिए किसान परिवार से होते हैं। जी, मैं किसान परिवार से पैदा होकर यहाँ तक लखनऊ तक पहुंचा हूँ, किसान परिवार से जन्म लिया, किसान परिवार में निकल कर लखनऊ, मैं मुझे पता है मैं संघर्ष क्या किया, कितनी तकलीफें झेली, क्या समस्या आ रही है।
तो जो बच्चे तैयारी करते हैं 4-4 5-5 साल तैयारी करते हैं कुर्मी समाज के बच्चे, उनका जब पेपर लीक हो जाता है, मैं कह रहा हूँ मेरे परिवार का बच्चा मेरे साथ ही रहता है, 24 घंटा मेरे साथ रहता है, उसका पेपर रात दिन पढ़ाई करता था, उसका पेपर लीक हुआ, फर्स्ट टाइम उसका पेपर बहुत अच्छा गया था, कहा भैया मेरा आपकी बार सिलेक्शन हो जाएगा। सेकंड टाइम में वो हो गया, सेकंड टाइम उसका पेपर अच्छा नहीं गया, सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो मैं यही बात कह रहा हूँ कि लाखों समाज की कुर्मी समाज के बच्चों का भविष्य अंधकार में अगर चला जाए, एक व्यक्ति को बचाने के लिए मैं लाखों कुर्मी समाज के बच्चों को अंधकार में नहीं डाल सकता हूँ। दूसरी बात, मैं बहुजन समाज से आता हूँ, मैं उस हर बहुजन समाज की बात करता हूँ जो अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से पढ़ा पाता है, किसानी से पढ़ा पाता है, उनके न्याय की भी बात करूंगा, सिर्फ कुर्मी होने का मतलब नहीं। जिस तरह से युवा आगे आए और इस्तीफे की मांग किए, युवा के लिए क्या कहेंगे आप? भाई तो कहता हूँ, हमेशा कहता आया हूँ, लगातार कहता रहूंगा, जिस ओर जवानी चलती उस ओर जमाना चलता है। संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी आगे आए और सरकार को झुकाए भी। तो युवा जब चाह लेगा, इस केंद्रीय मंत्री जी का इस्तीफा का मतलब नहीं, धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा का मामला नहीं ही नहीं जी, ये गुस्सा अभी भी है और रहेगा, ये भाजपा के प्रति, उसका दंश धर्मेंद्र प्रधान जी को झेलना पड़ा। ये भाजपा जो सत्ता में तानाशाही तरीके से छात्रों पर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज करवाई, मैं तो कह रहा हूँ, कई बच्चे मर भी गए मैं उसमें। फिर कह रहा हूँ, इस देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को भी नैतिकता रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि गृह मंत्रालय अमित शाह जी के पास में, अमित शाह जी के पास दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस पे जो भी लाठीचार्ज का आदेश हुआ होगा, जो भी जिस तरीके से पायलट गन का प्रयोग हुआ, जो भी आंसू गैस की गोली छोड़े गए, गृह मंत्री जी के निर्देश पे हुए। सबसे बड़ा सवाल है कि शादी वर्दी में जो आए थे वो गुंडे थे कि पुलिस वाले थे? यही तो बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ शादी वर्दी में अगर पुलिस वाले भी रहेंगे तो ये तो बुरा है ना। लोग कह रहे हैं कि सब आरएसएस के जवान थे। भाई मैं तो कह रहा हूँ कि आरएसएस स्वाभाविक है, वो आरएसएस के गुंडे रहे, कई वीडियो आए इसमें चिल्लाते हुए कि दिल्ली पुलिस लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, और वही लोगों का मैं वीडियो कुछ दिन पहले देखा था कि वो लोग मोदी जी को तिलिया बोल रहे थे, जो लोग आज कह रहे हैं दिल्ली पुलिस लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, वही लोग का मैं वीडियो देखा, सेम लोगों को मैं वीडियो देखा था, योगी हम तुम्हारे साथ हैं, मुदिया को ऐसा, मुदिया से ऐसा, वही लोग स्टेटमेंट दिए थे। मैं एक स्वस्थ लोकतंत्र की बात करता हूँ, मैं सब सारे नेताओं का मैं सम्मान करता हूँ, सम्मान पूर्वक नाम लेता हूँ, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे धर्मेंद्र प्रधान जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, मैं एक सम्मानित तरीके से उनका संबोधन करूंगा, विरोध भी करूंगा। भारत में पहली बार दिल्ली में वर्दी में देखे बिना नाम प्लेट के सिपाही। यही तो दुर्भाग्य, हमारे छात्रों को मारने के लिए गुंडों को बुलाया गया और दिल्ली पुलिस का भी अत्याचार बर्बरतापूर्वक किया गया, ये तो सोचने वाली बात है। आप पुलिस के अलावा बाहरी गुंडों को बुला के अगर हमारे देश के नौजवानों को मरवाते हैं, छात्रों को मरवाते हैं, तो कहीं न कहीं आप देश के युवाओं का दंश झेलने के लिए तैयार बैठो। कहीं न कहीं आपको समस्या उठाना पड़ेगा, और देश का युवा जब जगेगा, जब लड़ेगा, तो फिर आपका इनकलाब आएगा, इनकलाब आने के बाद नया इतिहास लिखेगा। जी भैया, इसी में हम अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। मुकेश वर्मा पत्रकार। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद दर्शकों।